नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हमारी मुगल वंश की आखिरी वीडियो होने वाली है, जहां हम पढ़ेंगे 1707 से 1857 ईस्वी के बीच उत्तर मुगल काल के बारे में। यहां हम कवर करेंगे 11 शासकों के बारे में, जहां हमने औरंगजेब के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब पढ़ते हैं उससे आगे। तो इस चार्ट के माध्यम से एक बात समझ लेते हैं, अगले 11 शासक कौन कौन थे। तो औरंगजेब के बाद औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुज्जम कहा जाता था, वो बना। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह के 4 पुत्र हुए, जिनका नाम था जहांदर शाह, अजीम उस्सान, रफी उस्सान और जहान शाह। तो यह 4 पुत्र थे। लेकिन जो बहादुर शाह के बाद शासक बना दूसरा उत्तर मुगल काल का, वो था जहांदर शाह। जहांदर शाह उत्तर मुगल काल का दूसरा शासक बना था। उत्तर मुगल काल में दूसरा शासक बना था जहांदर शाह, पर जहांदर शाह के कोई बेटे मुगल वंश में अगला शासन नहीं कर पाए, तो जिस कारण अजीम उस्सान, जो कि बहादुर शाह का दूसरा बेटा था, उसके बेटे फारुखसियर मुगल वंश का तीसरा शासक बना। ठीक है, मुगल वंश का तीसरा, उत्तर मुगल काल का तीसरा शासक कौन बना? तो फारुखसियर बना। पर इसके पुत्र भी फिर शासन में नहीं आए, तो जिस कारण रफी उस शान द्वारा उसके पुत्र यानी कि रफी उद दर्जात और रफी उद दौला को चौथा और पांचवा शासक नियुक्त किया गया, पर इनकी भी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। तो जिस कारण ये 5 शासक हुए। उसके बाद जहान शाह का पुत्र, ठीक है, जहान शाह के बहुत से पुत्रों ने 11 साल तक शासन किया। तो जहान शाह का पुत्र जो था वो था मोहम्मद खान, जो कि छठा शासक बना। ठीक है, मोहम्मद खान छठा शासक बना। उसके बाद मोहम्मद खान का पुत्र अहमद शाह सातवां शासक बना। ठीक है, सातवां शासक कौन बना? तो महमूद खान का बेटा अहमद खान सातवां शासक बना। इसके बाद अहमद शाह का पुत्र आलमगीर द्वितीय यानी कि टू आठवां शासक बना। उसके बाद आलमगीर का पुत्र शाह आलम नवा शासक बना, और शाह आलम के बाद अकबर द्वितीय 10वां शासक बना। और मुगल वंश का जो अंतिम यानी कि 11वां शासक था, वो था बहादुर शाह जफर, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इसे हार का सामना करना पड़ा, और इसे इसके बाद अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। तो इस प्रकार उत्तर मुगल काल में 11 शासक आए, जिन्होंने विभिन्न टाइम पर विभिन्न कार्य किए और शासन किया, जिसे हम डीपली जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीप डेफिनेशन इन लोगों का। दोस्तों, आप जानते हैं उत्तर मुगल काल के पहले शासक बहादुर शाह के बारे में। तो बहादुर शाह प्रथम को मुज्जम नाम से भी जाना जाता था, जिसका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक 5 वर्षों का रहा, जिसमें उसका मूल नाम था मुज्जम। और उसके पिता कौन थे? तो औरंगजेब थे, जिसका उत्तराधिकारी बना कौन? बहादुर शाह प्रथम यानी कि मुज्जम। तो बहादुर शाह की उपाधि से जो शासन में बैठा तब मिली थी, वहीं इसका मूल नाम जो था वो था मुज्जम। दोस्तों, तो बात करें बहादुर शाह द्वारा लड़े गए युद्ध, तो मुज्जम द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे वो थे जाजऊ का युद्ध। तो जून 1707 में बहादुर शाह प्रथम ने आगरा के समीप जाजऊ नामक स्थान पर अपने भाई आलम को 18 से 20 जून 1707 में पराजित कर मार डाला। और तत्पश्चात बहादुर शाह प्रथम ने 1709 में हैदराबाद में अपने छोटे भाई काम बख्श को भी और उसके पुत्रों को भी मार डाला। तो इसके 2 भाई थे जिन्हें बहादुर शाह ने मारा, और अपने दूसरे भाई यानी कि छोटे भाई काम बख्श के पुत्रों को भी इसने मार डाला था। ठीक है, ये कहता है बहादुर शाह का युद्ध। बात कर लेते हैं बहादुर शाह की मृत्यु की। तो सन 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसका पुत्र जहांदर शाह शासक बना। ठीक है, बहादुर शाह के बाद कौन शासक बना? तो उसका पुत्र जो था जहांदर शाह, वो शासक बना उत्तर मुगल काल में। उत्तर मुगल काल के दूसरे शासक जहांदर शाह की। तो इसका शासनकाल 1712 से 13 ईस्वी के बीच रहा। इसके पिता का नाम बहादुर शाह प्रथम था यानी कि मुज्जम था, जिनका यह उत्तराधिकारी बना। वहीं इसके शासन की शक्तियां किसके पास थी? मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो जहांदर शाह के कार्यकाल में सभी शक्तियां वजीर जुल्फिकार खां के हाथ में थी, जो कि कहां का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था। ठीक है दोस्तों, इसी कारण से जो जहांदर शाह को उपाधि मिली, वो मिली लंपट मूर्ख की, क्योंकि दोस्तों इसने अपनी सभी शक्तियां अपने वजीर के हाथों सौंप दी, जिसके कारण इसका यह शासन का वो भी हुआ, क्या हुआ? इसके शासन का खात्मा भी हुआ। ठीक है दोस्तों, और अंत में इसकी मृत्यु के बारे में जाने तो अजीम उस शाह के पुत्र फारुखसियर द्वारा 1713 में इस जहांदर शाह की मृत्यु कर दी गई, और फिर फारुखसियर मुगल वंश में अगला शासक बना। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा हुई? तो अजीम उस शाह के पुत्र फारुखसियर द्वारा इसकी मृत्यु कर दी गई। तो अजीम उस शाह कौन था? तो यह उसका भाई था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर मुगल काल के तीसरे शासक फारुखसियर की। तो फारुखसियर का शासनकाल 1713
1713 से 19 तक चला। वहीं इसके पिता का नाम था अजीमुस्सा। वहीं इसके शासन की शक्तियों की बात करें तो इसके शासन की जो शक्तियां थी वो वजीर अब्दुल खां और मीर बख्श हुसैन अली के पास थी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाला जो शासक था उसकी शक्तियां वजीर के पास थी, पर इसकी शक्तियां दो लोगों में डिवाइड थी। पहला था वजीर अब्दुल खां और दूसरा था मीर बख्श हुसैन अली, जिस कारण इसे भी घृणित कायर की उपाधि मिली। ठीक है दोस्तों, फारुखसियर को कौन सी उपाधि मिली? तो घृणित कायर की उपाधि मिली। वहीं इसके बाद इसकी मृत्यु हुई 1719 में। सैयद बंधुओं ने फारुखसियर की हत्या गला दबाकर कर दी। ठीक है, फारुखसियर को किसने गद्दी पर बैठाया था? तो उसके पिता और सैयद बंधुओं ने ही बैठाया था। वहीं इसकी मृत्यु किसने की? तो सैयद बंधुओं ने गला दबाकर इसकी मृत्यु कर दी। और इसके बाद रफीउद दजरात और रफीउद दौला शासक बने, परंतु उनकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। तो जो चौथे और पांचवें शासक थे उनकी बीमारी के कारण कुछ ही टाइम में मृत्यु हो गई थी, तो उनके बारे में इतनी डिटेल नहीं है। ठीक है, काल का छठा शासक मोहम्मद शाह, तो इसका शासनकाल जो था 1719 से 1748 तक रहा। ठीक है, वहीं इसके पिता का नाम था, क्या था? जहान शाह। ठीक है, जहान शाह कौन था? तो बहादुर शाह का चौथा पुत्र था। वहीं यह जो पहला शासक था, कौन था पहला शासक? जहांगीर शाह का भाई था। ठीक है, वहीं अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो 1739 में इसने सैयद बंधुओं का अंत किया। वहीं इसके अलावा यही जजिया कर समाप्त करने वाला शासक बना। तो जो जजिया कर किसने समाप्त किया? तो मोहम्मद शाह ने जजिया कर समाप्त किया 1739 में। ठीक है दोस्तों, और सैयद बंधुओं का अंत किसने किया? तो यह भी मोहम्मद शाह ने किया। कब किया? 1739 में। अब बात करते हैं मोहम्मद शाह द्वारा लड़े गए मुख्य युद्ध की। तो करनाल का युद्ध मोहम्मद शाह का मुख्य युद्ध हो जाता है। यह युद्ध पूर्वी पंजाब जो कि वर्तमान में हरियाणा के करनाल में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच होता है, जिसमें नादिर शाह की जीत हो जाती है। जिसके बाद नादिर शाह दिल्ली का तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, और कोहिनूर हीरा और उसके साथ 70 करोड़ रुपए लेकर फारस चले जाता है। ठीक है, तो मयूर सिंहासन दिल्ली से कौन ले गया? तो यह नादिर शाह ले गया। कहां ले गया? तो फारस में ले गया। वहीं इसके अलावा कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह ही ले जाता है। किस युद्ध के बाद? करनाल के युद्ध के बाद। ठीक है, इसके साथ वो 70 करोड़ की धनराशि भी ले जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह यह अंतिम शासक था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, क्योंकि इसके बाद नादिर शाह इसे ले जाता है फारस, और इसके बाद कोई भी मुगल शासक मयूर सिंहासन पर नहीं बैठ पाता। यह कहते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तर मुगल काल का जो सातवां शासक था वो था आलम शाह। आलम शाह का शासनकाल 1748 से 1754 तक रहा। वहीं इसके पिता का नाम था मोहम्मद शाह, और इसके अलावा आलम शाह के शासनकाल में 1748 में ईरान के शाह अहमद शाह अब्लादी ने भारत पर आक्रमण किया। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अहमद शाह अब्लादी ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 1748 में किया। तब किसका शासनकाल था? तो यह तब था आलम खां का शासनकाल। ठीक है दोस्तों, यह कहते हैं उत्तर मुगल काल का सातवां शासक का इतिहास। बाद उत्तर मुगल काल का आठवां शासक बना आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय उत्तर मुगल काल का आठवां शासक बना। वहीं इसका शासनकाल 1754 से 1759 तक रहा। वहीं इसके पिता का नाम था आलम शाह। दोस्तों, आलमगीर द्वितीय के शासनकाल की मुख्य घटनाओं की बात करें तो इसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना और पलासी का युद्ध हुआ था। पहले जानते हैं ब्लैक होल घटना के बारे में। तो 20 जून 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, जिसमें से 123 अंग्रेजों की मौत होगी, जिसके कारण से ब्लैक होल घटना कहा जाता है। तो जो नवाब सिराजुद्दौला था उसने 146 अंग्रेजों को एक काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया था, जिसमें 123 अंग्रेजों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ब्लैक होल घटना कहा जाता है। अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि ब्लैक होल घटना कब हुई, तो 20 जून 1756 में यह हुई। किसके द्वारा की गई? तो नवाब सिराजुद्दौला द्वारा की गई। कितने अंग्रेजों की मृत्यु हुई? तो 123 अंग्रेजों की मृत्यु हुई। वहीं कितने अंग्रेजों को बंदी बनाया गया? तो 146 अंग्रेजों को यहां बंदी बनाया गया था। इसके अलावा आलमगीर द्वितीय के कार्यकाल में पलासी का युद्ध भी हुआ। 23 जून 1756 में नवाब सिराजुद्दौला वो अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। यानी कि प्लासी का युद्ध कौन जीता? तो रॉबर्ट क्लाइव यह युद्ध जीता। और किसके बीच हुआ? तो नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। कब हुआ? तो 23 जून 1756 में यह युद्ध हुआ था। ये हो जाते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। उत्तर मुगल काल के नवे शासक शाह आलम द्वितीय की। तो शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806 के बीच रहा। वहीं इसका मूल नाम था अली गौहर, और इसके पिता का नाम क्या था? आलमगीर द्वितीय। ठीक है दोस्तों, मुख्य घटनाओं की तो इसके कार्यकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। वहीं बक्सर का युद्ध भी इसके कार्यकाल में ही हुआ था। तो 14 जनवरी 1761
661 में अहमद शाह अबलादी और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अबलादी जीता था। इसके अलावा बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर बख्श तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला यानी कि तीनों की एक सेना थी, और इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति हेक्टर मुनरो के बीच यह युद्ध हुआ। यानी कि बक्सर के युद्ध में कौन कौन साथ थे, तो शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर बख्श और अवध के नवाब सिराजुद्दौला इसमें एक साइड हुआ। यह युद्ध 1764 में हुआ। और इनके अपोजिट कौन था, तो यह था ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति हेक्टर मुनरो। जिस युद्ध में कौन जीता, ईस्ट इंडिया का जो सेनापति था हेक्टर मुनरो की जीत हुई इस युद्ध में। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अबलादी और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह की जीत हुई। वहीं बक्सर का युद्ध मतलब 3 गुटों का युद्ध था, 3 गुट एक साथ थे और ईस्ट इंडिया कंपनी एक साथ थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। ठीक है, यह कहता है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात करें शाह आलम द्वितीय की मृत्यु की, तो गुलाम कादिर खान द्वारा 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी गई और इस कारण शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हुई थी। उत्तर मुगल काल के 10वें शासक यानी कि अकबर द्वितीय की, तो अकबर द्वितीय का शासन काल था 1806 से 1837 तक। वहीं इसके पिता का नाम था आलम शाह द्वितीय। और इस पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं, अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला शासक था। ठीक है, इसके बाद अंग्रेज शासन आ गया था, तो जिस कारण अंग्रेजों के संरक्षण में बनने का वाला पहला शासक कौन था, अकबर द्वितीय। वहीं अकबर द्वितीय द्वारा ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। तो दोस्तों, अगर राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, कहा क्वेश्चन आता है, तो अकबर द्वितीय द्वारा यह दी गई थी। ठीक है दोस्तों, यही होता है अकबर द्वितीय के शासनकाल के इंपोर्टेंट पॉइंट। इसके बाद बात करते हैं उत्तर मुगल काल और मुगल वंश के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर की। तो बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1837 से 1858 तक रहता है। वहीं यह अंतिम मुगल शासक होता है। ठीक है दोस्तों, इसके पिता का नाम होता है अकबर द्वितीय। वहीं बहादुर शाह जफर की कार्यकाल की मुख्य घटनाएं होती हैं 1857 के विद्रोह में यह दिल्ली का नेतृत्व करता है तथा 1858 में से अंग्रेजों द्वारा कैद कर रंगून भेज दिया जाता है। तो 1857 का विद्रोह का दिल्ली से नेतृत्व कौन करता है, तो यह करता है बहादुर शाह जफर। ठीक है, जहां इसे कैद कर लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा और रंगून भेज दिया जाता है। वहीं 1862 में रंगून में इसका मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह जफर की रंगून में मृत्यु हो जाती है, जिस कारण मुगल वंश यहां पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सारा मुगल काल की हिस्ट्री कवर कर ली। तो आशा करता हूं कि आपको बाबर से लेकर बहादुर शाह की जफर तक की सारी हिस्ट्री आ गई होगी और एंजॉय भी की होगी आपने। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूं आपसे किसी नए वंश की वीडियो लेकर, तब तक प्यार बनाए रखें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।